100 नंबर 108 1090 समाजवादी पेंशन लोहिया आवास कन्या विद्याधन, उसके बाद 22 लाख लैपटॉप देने का काम। आतंकवाद से लड़ने की भाजपा के पास औकात नहीं है। बकवास करना अलग बात है, यहाँ जाना गया है। आप बताइए 30 सेक्टर में भाजपा ने काम नहीं। यही सवाल होता है, यही नेता है। आप बताइए कि इनसे क्वेश्चन पूछिए तो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। मोदी जी खुद बेईमान है। 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ रुपया दे दिया, किसानों की आय दुगनी हो गई, स्मार्ट सिटी उनने बनवा दिया। इतना निर्लज मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, मुझे शर्म आती है भाई साहब कि 2 बार जिसके कार्यकाल में पेपर लीक हो जाए और वो मीडिया को बाइट नहीं देता है। ना आपके पास कोई नियम है, ना आपके पास कोई सरकार का धर्म है, आपके पास केवल बकवास है। हम जान रहे हैं गोली मरवा देंगे आप हमको, हम जान रहे हैं। आप ऐसे आवाज दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। आपके उम्र के हैं वैभव सूर्यवंशी, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आईपीएल सब जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। आप मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। बताइए, मोदी जी ने कहा देशभक्ति का प्रमाण दीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना कम खरीदिए। बताइए आपने जो मोदी जी की बात करी है वो कौन से देशभक्त हैं? वो अपना 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं और देश का युवा जो आर्मी में जाता है वो 4.5 साल की उम्र में घर बैठ जाए, ये कहा कहना है। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि डॉलर आप देख लीजिए, चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, भारत मोर पावरफुल कंट्री में 10वें नंबर पे आ गया, भारत 105वें नंबर पे भुखमरी में। यही तो मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया भारत को। और मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, जितना काला धन वाले नीरव मोदी हो गए, ललित मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये सब कब लाएंगे इन लोग को पकड़ के? कब लाएंगे जो देश का घोटाला करके भागे? और क्या कहते तो जो बेईमान थे वो जेल में हैं, कहते हैं ना। मोदी जी खुद बेईमान है। 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ रुपया दे दिया, किसानों की आय दुगनी हो गई, स्मार्ट सिटी उनने बनवा दिया। क्या किया? वो तो फेंकते रहते, बस फेंकू आदमी है। यार 15 साल उम्र, इतना कैसे जानते हो? जानते हैं, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के अंदर क्या किया है? कुछ नहीं किया है। एक काम इन लोग की दम नहीं है, बता दे। और मानसिक राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्टेडियम बनवाया, रिवर फ्रंट बनवाया, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, हाईवे बनवाए, 22 लाख लैपटॉप दिया, समाजवादी पेंशन दी, स्कॉलरशिप दी। अभी भी आप देख लीजिए इंटर हाई स्कूल का जैसे रिजल्ट आता है, जिनने टॉप किया उन लोग को HP का लैपटॉप दिया, 11-11 हजार रुपया दिया, एप्पल का आईपैड दिया। योगी जी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, कितना काम याद है? इतना हमें लगता है दर्जन काम आप गिना दिए। बहुत काम कितना काम याद है? गिनाइए चलिए। 100 नंबर 108 1090 समाजवादी पेंशन लोहिया आवास कन्या विद्याधन, उसके बाद 22 लाख लैपटॉप देने का काम किया, वेदांता अस्पताल, लोहिया अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, हाईटेक कैंसर सिटी, SCL सिटी, पुलिस हेडक्वार्टर, इकाना स्टेडियम, गोमती रिवर फ्रंट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया। जब मानसिक राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी, 4.5 मिनट में 1600 मीटर 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखा दीजिए, आपको आर्मी की नौकरी मिलती थी। इस सरकार में क्या हो रहा है? दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, और उसके बाद 26 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और क्या? पेट्रोल डीजल कम खरीदिए, सोना ना खरीदिए, खाने वाला तेल ना खाइए। प्रधानमंत्री ने अपील किया देश से। उसके बाद महंगाई तो बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। आप ये बताइए, हम सब 140 करोड़ जनमानस मुखिया घर के चुने हैं कि नहीं चुने हैं? आप अपने घर में किसी मुखिया की बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपने परिवार में किसी मुखिया की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? प्रदेश में किसी मुखिया को बनाए होंगे बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब आपका मुखिया कह रहा है कि आप इस रास्ते पे चलो, तो क्यों नहीं चल रहे हो भाई? क्यों नहीं चल रहे हैं आप? गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी ना। हो सकता है कि पागल कुत्ता बगल में बैठा हो, आपको दौड़ा के पकड़ ले। आप अपने मुखिया की बात को मानने को नहीं तैयार हैं। मतलब इतनी चर्बी चढ़ गई फ्री कान में खा खा करके, इतना गैस हो गया पेट में। आप सुरक्षित हैं, दारुल सफा में खड़े हैं। यहीं हाई कोर्ट में बम फटता था, यहीं अयोध्या में बम फटता था। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कब फटा। पार्लियामेंट में बम किसके काल खंड में फटा? किसका? वो भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल। कारण ये है कि जब से आपकी सरकार आ गई है, आप कहते हैं कि आतंकवाद विरोध, आतंकवाद से लड़ने की भाजपा के पास औकात नहीं है। बकवास करना अलग बात है, यहाँ जाना गया है। आपके कालखंड में
पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, उरई में हमला हुआ है, पहलगांव में हमला हुआ। आप क्या कर रहे थे? कारण ये था कि आप कहते हैं 26/11 में मैं मुख्यमंत्री को भंग किया, मैं गृह मंत्री को भंग किया। आप बता दीजिए, आप कहते हैं आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मनमोहन सिंह सरकार में, 7 मंत्री को मनमोहन सिंह ने बर्खास्त करके उनके खिलाफ जांच बैठवा दिया, और आपके सरकार ने सातों को छुड़वा करके भाजपा में विलय करा लिया। ये आप बताएंगे? आप देश को आप ये उपदेश देंगे? सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाजपा के कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया, बताइए। मैं आपको बता दूं, एक कांग्रेस और पीडीए के लोग, बात इसमें कांग्रेस की नहीं भाई, बात इसमें क्यों नहीं है? देखिए उन्होंने बताया कि इस्तीफा दिया है ना। क्यों नहीं है? ये वोट भी नहीं दिए हैं, ये वोट भी नहीं दिए भाजपा को। चैलेंज है इस बात का, एक कांग्रेसी वोट नहीं दिया, और एक पीडीए वाले वोट नहीं दिए भाजपा को। क्यों? भाजपा ने सरकार बनाया है, भाजपा को तो 50% लोग भी नहीं वोट। भाजपा को वोट क्यों करेगा? भाजपा को हिंदू मुसलमान करने के लिए वोट करेगा, भाजपा को देश तोड़ने के लिए वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को देश बांटने के लिए वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी को बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए वोट करेगा, भाजपा को वोट करके महिलाओं का आसमान लूटने के लिए वोट करेगा। क्यों भाजपा को वोट करेगा? कारण ये है कि आप नंगा नाच रहे हैं, आप सरकार के उन्माद में हैं, आप जो है खुद नहीं जानते कि मैं सार्वजनिक पटल पर क्या बात कह रहा हूं। आपके मुंह में जो आता है साहब वो बोल देते हैं। कारण ये है कि ना आपके पास कोई नीति है, ना आपके पास कोई नियम है, ना आपके पास कोई सरकार का धर्म है। आपके पास केवल बकवास है, और आप लोग सड़क पर दोहन कर रहे हैं सरकार के मर्यादा का, उसका उपहास उड़ा रहे हैं सरकार का। आज तक हमने बहुत सत्ता दल देखा, मैंने मायावती जी का शासन देखा, मैंने जो है मुलायम सिंह का शासन देखा, मैंने राजनाथ जी का शासन देखा, लेकिन ऐसा शासन कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता कह रहा है कि गोली मरवा देंगे, आपका घर उड़वा देंगे, आपको बम भिगवा देंगे। ये क्या भाषा है सरकार का? यही भाषा है, यही सत्ता पक्ष का भाषा है भैया। कारण ये है, हाँ पहले उनका सवाल पूछ लो, हम जवाब उनका दे दें। युवा है, हाँ युवा है, बताइए सवाल दीजिए। जितनी भी सरकार के यहाँ पसदार हैं, मेरा जनरल एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 3 सेक्टर काम में आते हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। इन सभी महानुभावों से पूछ लीजिए, इन 3 सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, पूछिए जरा इन लोगों से। पूछिए, भाजपा से तो आप हैं, भाजपा हमसे पूछिए। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। और 2014 से पहले मोदी जी ने वादा किया था। क्या नाम होगा आपका? हमारा सीए दिनकर उपाध्याय, ठीक है, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा इन तीनों से एक प्रश्न है, 2014 से पहले, शायद डाटा करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है मैं इनकरेक्ट हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 18% थी, और मोदी जी ने वादा किया था कि मेरे आने के बाद 22 से 24% लेके जाएंगे, और इस समय आई थिंक 14% है, या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, कर लीजिएगा। इन तीनों से नहीं प्रश्न पूछिएगा, ये सभी जिम्मेदार हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, ये अकेले नहीं जिम्मेदार हैं। आप खड़े रहिएगा। 3 सेक्टरों पे हमको लाइन बाय लाइन आंसर चाहिए, क्योंकि हमारे नौकर हैं, हम जनता हैं, हम इनके मालिक हैं, और अगर मालिक नहीं चिल्लाएगा तो काम कैसे चलेगा? इन तीनों से पूछिए कि सर्विस सेक्टर पे आप खड़े रहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पहले हिंदू, मुस्लिम और दलित और फलाना ठिकाना पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन 3 सेक्टर पे इन्होंने क्या काम किया, इन सभी से बिल्कुल युवा की आवाज है, बताइए। पहले तो एक सेक्टर पे इनको हम बता दें कि जिसकी सरकार 14 के पहले थी, वो खुले हम 14 पहले नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे। हम तो पूरा, हम 14 से 24 पूछ रहे हैं। हम डाटा आपको देंगे ना, 14 आप हम डाटा देंगे ना। बोलिए हम पूरा डाटा दे रहे हैं। 14 के पहले डाटा क्यों नहीं लेंगे आप? हम इनसे लेंगे ना, नसबंदी कराएंगे आप? जिनकी सरकार नहीं, नसबंदी कराएंगे। हाँ, फिर खुलेआम नसबंदी कराई गई थी, आप बताइए ना। नसबंदी होना चाहिए 3 सेक्टर। हाँ, 3 सेक्टर में अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम एक भी न किया हो तो बताओ। आप बताइए ना, आप बताइए 3 सेक्टर किस सेक्टर में भाजपा ने काम नहीं। यही सवाल होता है, यही नेता है। आप बताइए, इनसे क्वेश्चन पूछिए तो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं। 3 सेक्टर अब हम बता रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, कांग्रेस वाले आप सुनिए, चलिए कांग्रेस वाले में बताइए। हम बता रहे हैं, छोड़ के भागिएगा नहीं आप, यही खड़े हैं। आप छोड़ के भागिएगा नहीं। अब हम बता रहे हैं इन्होंने क्या काम किया है। पहला काम किया है कि नीट का पेपर ऐसा करवाया है कि पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है कि नीट का पेपर ऐसा होना चाहिए कि एक बार तो लीक तो हुआ, दूसरी बार लीक हो गया, और तीसरी बार भी लीक हो रहा है, पता नहीं चलेगा। ये तो बचाइए, खुदा ना खास्ता पता चल गया। और इतना निर्लज मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, मुझे शर्म आती है भाई साहब कि 2 बार जिसके कार्यकाल में पेपर लीक हो जाए,
और वो मीडिया को बाइट नहीं देता है भाई साहब। और कैसा नौकर है, खून खोलता है। ये तो यहाँ चलिए भाजपा वाले सवाल ले लेते हैं। यहाँ तो ये भाषण दे रहे हैं जो युवा, सुनिए पहले बात। अब माइक लेके इनके पास क्यों जा रहे हैं? जब इन बोल ही नहीं पाए, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाए, तो उनके पास क्या लेके जा रहे हैं? और सुनिए, बता रहे हैं ना आपको क्या काम किया। आइए कहा था कि भागने लगे, देखे भाग क्यों रहे हैं? भाग रहे हैं। पेपर लीक आउट होगा, पेपर यहीं 24 घंटे रहता हूँ। आप सुनिए, हम जाने वाले नहीं हैं। धमकाइए नहीं, हम जान रहे हैं आपका शासन तंत्र है। आप हमको उठवा लेंगे तुरंत, हम जान रहे हैं। गोली मरवा देंगे आप हमको, हम जान रहे हैं। आप ऐसे आवाज दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं आप आवाज, मार देंगे गोली पे वालों को ना। कुलदीप सेंगर दूसरा विकास, कुलदीप सेंगर दूसरा विकास, इसी लखनऊ चौराहे पे, इसी लखनऊ हजरतगंज में बंदा देखिए भाग गए, भागे ना। और सुनिए, इसलिए बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो? नहीं इनका नहीं जवाब दे पाएंगे यार। कांग्रेस में पेपर नहीं लीक हुआ, बसपा में कांग्रेस में पेपर नहीं लीक हुआ, सपा में पेपर नहीं लीक हुआ। पूछिए इनसे अभी क्या हो रहा है? पकड़े गए थे। जनता ने चुना क्यों भाई साहब? जनता ने चुना क्यों? यहाँ जनता ने चुना, जनता ने नहीं चुना है, ये इन लोगों ने नहीं चुना है। जो जनता, आपने नहीं चुना, आप चुने होते तो ऐसा नहीं बोलते। सरकार किसकी है? 2000। आपका नाम क्या? मेरा नाम पारस सिंह है। 2014 से लगा के आज पूर्ण डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। आप यूपी पुलिस छोटा एग्जाम से लेकर के आज नीट जैसा बड़ा पेपर, यूपी पीसीएस तक का पेपर आज की डेट में संशय में बना हुआ है। हजारों लाखों बच्चे जो कि इलाहाबाद और लखनऊ में जाके तैयारी करते हैं, सर बोलते हैं कि उनको I am a student, he is a student, she is a student। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीएम हर व्यक्ति स्टूडेंट है महाराज। घोटाला है, राफेल घोटाला है, आदमी स्टूडेंट। हाँ पता है, जो ओम बिरला की बेटी आईएएस ऑफिसर बनी थी ना, ओम बिरला की बेटी, वो भी तमाचा मार के ली थी। और वो जो 96% मेरे बच्चे जो है, अभी रिजल्ट आया है, जो आईएएस ऑफिसर मेरी ऐसे तमाचा मार के ली थी। जैसे तमाचा मार के इनके बेटे लिए है, वैसे ओम बिरला की लड़की जो अपना लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो बैठा रहता है, किसी को बोलने नहीं देता, उसका लड़का लड़की बन गए ना आईएएस ऑफिसर, वैसे तमाचा मार के, वैसे जैसा जो है, जैसा सही बोले भैया, जैसा बनाया ऐसे का प्रेसिडेंट। कौन क्वालिटी है भैया उसमें? कौन सी क्वालिटी है? कहाँ कितना पढ़े हैं ससुर, क्यों बन जाएंगे वहाँ? और यहाँ पे आम युवा बैठा रहेगा। सर बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ भाजपा की गवर्नमेंट 2014 से लगा के आज 2026 चल रहा है, भाजपा की गवर्नमेंट है। सर बोल रहे हैं भाजपा ने अच्छा काम किया है। मैं उनसे ये बोल रहा हूँ, जो वो बोल रहे हैं पेट्रोल बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, आदमी साइकिल से जाए। आप बताइए, आम आदमी जो है आज 100 के पार पेट्रोल है, जो दूध की थैली अमूल की है, आज वो उसके 3 से 4 रुपए रेट बढ़े हैं। सर बोल रहे हैं दूध महंगा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप भाजपा के प्रचार करिए, भाजपा बहुत बढ़िया है। अगर भाजपा की 2000 कोई नेता होता नहीं ना किसी पार्टी के, क्योंकि इनको कांग्रेसी बताने मैं कांग्रेसी नहीं हूँ ना, मैं भाजपाई हूँ। आई एम स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं। सर ने बोला अरे पेपर तो लीक हो जाते हैं। आप बताइए उन गरीब माँ बाप से जो कि मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन्होंने सर को जवाब नहीं दे पाएंगे। सर को व्यापक घोटाला पीएम केयर्स फंड में क्या किया है, आदरणीय मोदी जी के ही सब देन है, सर को पता नहीं है। सर बोल रहे हैं अरे वो कोई भी है, अगर भाजपा में आ गया है तो बस सही है। हम मोदी जी ने अपील किया है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना न खरीदिए। नहीं, हमारे एक क्वेश्चन है, मोदी जी ने अपील किया है और अगले फ्लाइट से पट से कहीं पहुंच गए अपने मिल ऑडियंस मिलने के लिए। इनको देख के लगता है कि ये चार्टर अकाउंटेंट हैं। क्यों चले गए? ये चार्टर अकाउंटेंट है, इनको देख पर जो है, सुनिए बीच में मत बोलिए, बीच में आपने बोला, कोई नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए। सुनिए, ये जो है, जब एयरपोर्ट बना, जब रेलवे बनी, जब सड़कों का जाल बिछा, जब हॉस्पिटल खुले, जब जो है राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, तब उसके पहले ये नहीं बोलते थे, इनको बोलने नहीं दिया जाता। बीच में 370 में कौन सी धारा हटाई गई, जरा हमको बताओ। 370 से आपको क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जो जम्मू कश्मीर के लिए जो है बार बार जो है लड़ाई झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम होता था, वो मुद्दा खत्म हुआ। आज पहलगाम का बम अटैक, पुलवामा अटैक, तमाम तो हुआ है। अरे सुन लीजिए, पहलगाम हुआ, उस पर कार्रवाई हुई, क्यों नहीं
नहीं हुई, नहीं हुआ। कार्रवाई हुई, नहीं बिल्कुल हुआ। हुई। आपको और जानकारी नहीं। देखिए ऐसा है, आपको जानकारी नहीं नहीं नहीं। नहीं, हम सुनिए जानकारी सुनिए कैसे सुनिए लेंगे? सुन लिए, अरे पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात अभी तीन सेक्टर पे काम सुनिए, है, सर्विस सेक्टर, केवल मैन्युफैक्चरिंग केवल सेक्टर, केवल आइए पढ़ाई लिखाई मुद्दे केवल पे। मोदी आइए बताते हैं केवल कैसे। मोदी विरोधियों की आवाज मत आइए सुनिए, बताइए सीएम कैसे उस बताते हैं। बात को भी सुनिए, समर्थकों की नहीं आवाज सुनिए, सुनिए, चलिए, वो सुनाइए। देखिए ऐसा है, रुक जाइए, विरोध करना ये जो है ये न्याय संगत है, लेकिन विरोध किस बात का होना चाहिए? जहाँ पे गलत करें, हाँ, तो बता रहे हैं जहाँ पे ना। गलत करें वहाँ पे आप खड़े होकर विरोध करिए, सड़क पे, संसद में, कहीं भी विरोध करिए, लेकिन जो अच्छा करें उसका आप समर्थन करें।